Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the rate of heat flow through the cross section of the rod shown in figure T2 is greater than T1 and thermal conductivity of the material of rod is K. Option first given है K pi R1 R2 T2 minus T1 by L. Option B given है K pi R1 plus R2 the square T2 minus T1 upon 4L. Option C given है K pi R1 plus R1 square T2 minus T1 upon L. Option D given है K pi R1 plus R1 square T2 minus T1 upon 2L. So in this question, before starting we need to understand the basic idea about the heat flow, right? That is a thermal conduction. So thermal conduction का जो expression है that is Q. We have already studied it is given by Q is proportional to area of cross section. Q is proportional to the change in temperature and the time, and is inversely proportional to the length of the conductor, right? So from that discussion we can write it as to be Ka dt T upon dx, right? So इसी को हम क्या लिख सकते हैं, power that is Q by T, right? And that can be written as Ka dt by dx. अब यहाँ पे dt by dx is nothing but it is known as the temperature gradient, right? So from this expression यहाँ पे K को हम कहते हैं thermal conductivity, and dt is the change in temperature, dx is the width across which the change in temperature is occurring, alright? And यहाँ पे we are considering for a small change dx width, so यहाँ पे जो heat transfer होगी that will be dq, ठीक है? So let's consider it as to be x. So width हम मान लेते हैं x, so this is how we can write the value, और यहाँ पे हम इसे कह देते हैं delta t, that is change in temperature, right? So from this discussion we can begin the solution part. अब हमारे पास जो structure given है it is somewhat of the shape trapezium, तो यहाँ पे we can reconstruct the figure over here. कुछ इस तरीके का फिगर है, ठीक है? ये हमें गिवन है R2, दिस इज गिवन एज R1, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द फिगर इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म शेप. सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा ऑफ विड्थ dx, राइट? जो हम यूजुअली करते हैं, एंड dx विड्थ के लिए वी विल चेक के हीट सप्लाई या हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, ठीक है ना? फॉर दैट पर्टिकुलर विड्थ dx हम मान सकते हैं कि हीट सप्लाई विल बी फॉलोइंग दिस इक्वेशन, ठीक है? फिर वी विल इंटीग्रेट इट टू गेट द फाइनल और फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस डिस्टेंस इफ वी प्लॉट इट, ये एंगल को अगर हम मान लें थीटा, सो वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर, वी कैन से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1, राइट? अब यहाँ से ऑल्सो वी कैन से वी हैव कंसिडर दिस विड्थ ऑफ लेंथ dy, राइट? और ये dx है, लेट्स से इट इज ऑफ डिस्टेंस y ओनली, नॉट dy. अब यहाँ पे we can say from the figure we can write the value of tan theta. Tan theta को हम क्या लिख सकते हैं? Tan theta can be written as, it can be written as opposite, opposite क्या है? R2 minus R1 upon लेंथ. लेंथ हमें गिवन है कैपिटल L, ठीक है ना? ये लेंथ इज कैपिटल L, सो यहाँ पे हमने डाल दिया कैपिटल L, और दैट विल बी इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ विड्थ के हम क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन, और ये हम मान लेते हैं दिस डिस्टेंस टू बी एज, इसको हम मानते हैं x, एंड टू बी, टू मेक इट इजी हम इतने डिस्टेंस को मान लेते हैं y, राइट? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज नाउ. अब ये डिस्टेंस इतना जो हमें चाहिए दैट विल बी नथिंग बट इट कैन बी R2 में से अगर हम y को सब्ट्रैक्ट कर दें, पूरे R2 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट R1, सॉरी, पूरे y में से अगर हम R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वी विल बी गेटिंग दिस मच डिस्टेंस. तो हम ये क्या लिख देंगे, y माइनस ऑफ R1 अपॉन x, राइट? अब हम अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो वी विल हैव R2x माइनस R1x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू YL माइनस R1L, ठीक है? सो फ्रॉम दिस वी कैन, इफ वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन, सो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें मिलेगा r2 माइनस r1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एल। और ये हो जाएगा r1 तो कांस्टेंट है एंड l इज आल्सो कांस्टेंट, तो वो जीरो हो जाएगा टर्म, राइट। सो दिस विल बी द equation we will be getting. Let's say this is our expression number 1 और यहीं से also we can take the value of dx जो हमें आगे लगेगी. So let's write the value. इसको 1 ना बोलते हुए we will say कि from here हम क्या लिख सकते हैं, dx can be written as l dy upon r2 minus r1. So this expression को हम कह देते हैं 1, right. अब इसके बाद वी कैन से सो अब वी कैन से जो हीट फ्लो हो रहा होगा थ्रू दिस विद डी एक्स, अब हम इसे क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट फ्रॉम द इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी रिटन इन द कंसेप्ट पार्ट. सो वहाँ पे हम लिख देंगे q बाई टी, दैट इज स्मॉल t, विल बी इक्वल्स टू k इंटू एरिया, है ना. अब एरिया की बात आ रही है तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया कैन बी रिटन एज पाई, रेडियस वाई लिया है हमने तो के पाई वाई स्क्वायर, और चेंज इन टेम्परेचर को हम ले लेते हैं डी थीटा अपॉन, और विड्थ है हमारी डी एक्स, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस कैन नाउ बी रिटर्न एज फ्रॉम द इक्वेशन. हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे, सो व्हाट वी कैन राइट इज क्यू डी एक्स, ठीक, अपॉन टी विल बी इक्वल्स टू के पाई वाई स्क्वायर डी थीटा, ऑलराइट. अब यहाँ से वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास dx की वैल्यू है, वी कैन सब्सटीट्यूट इट ओवर हियर. सो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम, q बाई टी इंटू डी एक्स, हमें क्या मिला था, dx था l dy r2 माइनस r1, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k pi y square d theta. From this expression now we can further say this value of d theta can be now written as d theta को हम लिख देंगे, d theta will be equals to, यहाँ से जो कुछ nothing is been getting cancelled, so जो चीज़ हमें मिलेगी वो मिलेगी q l dy upon r2 minus r1 into k pi y square, ठीक है. सो अब इस एक्सप्रेशन को वी नीड टू इंटीग्रेट एंड टू गेट अ फाइनल आंसर. सो इंटीग्रेट करेंगे हम इसे. सो इंटीग्रेशन में वी नीड टू पुट द लिमिट. यहाँ से लिमिट क्या है कि थीटा 1 से थीटा 2, दैट इज टेम्परेचर है थीटा 1 थीटा 2 बेसिकली यहाँ पे. सो इंस्टेड वी कैन रिप्लेस इट विद टेम्परेचर, हम लास्ट में उसे रिप्लेस कर देंगे. हमने अभी फिलहाल के लिए थीटा मान लिया इसे, ठीक है. एंड ये हो जाएगा R1 से R2, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, इसको तो हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख देंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो टर्म्स कांस्टेंट है दैट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन कांस्टेंट, दैट इज क्यू एल r2 माइनस r1 एंड k पाई, ठीक है ना. ये टर्म जो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया और जो बचा है हमारे पास dy बाई वाई स्क्वायर बचा है. सो ये फाइनली हमने y के टर्म्स में ये चीज़ें आ गई. अब नाउ वी नीड टू जस्ट इंटीग्रेट इट. सो क्या मिलेगा हमें, थीटा 2 minus theta 1 and that will be equals to QL upon R2 minus R1 K pi, और 1 by y square का डिफरेंशिएशन हो जाएगा minus 1 by y, and limit we will be putting it from R1 से R2. just we have use the result of integration y x raised to n, जो कि होता है x raised to n plus 1 upon n plus 1, right. अब y square नीचे था तो in numerator हम इसे लिख सकते हैं y raised to minus 2. So from this we can just put the limits and solve it further. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, finally we can have therefore थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 थीटा यहाँ पे हमने टेम्परेचर को लिया है, ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो, अपॉन R2 माइनस R1 इंटू के पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. जस्ट हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट और हमने साइन को थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया. सो इंटरचेंजिंग द डिजिट वी विल बी गेटिंग दिस वैल्यूज ओवर हियर. अब यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट इज, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी कैन हैव द रिजल्ट एज R2 माइनस R1, और ये नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा. सो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्यू एल R1 R2, सॉरी R1 R2 तो नीचे आ जाएगा, इंटू के पाई, ठीक है.
ये रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम अब ध्यान से देखें, सो वी कैन से दिस थीटा माइनस थीटा वन को हम लिख रहे हैं T2 माइनस T1 टू जस्ट मैच विद द ऑप्शंस गिवन। सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ हीट फ्लो। सो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, Q कैन बी रिटर्न एज R1 R2 K pi into T2 minus T1 अपॉन L। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।